मैं डॉक्टर अमन एज अ स्पेशल एजुकेटर हमेशा दिव्यांगता के बारे में आपको नए नए अपडेट देती हूँ और हमेशा दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेशन देती रहती हूँ, जानकारी देती हूँ कि दिव्यांगता में क्या क्या अपडेट आ रही है। जैसे कि आजकल मुझे मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है, मैम टेम्परेरी एंड परमानेंट डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्लियर कीजिए, क्योंकि जो वो यूडीआईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसमें टेम्परेरी और परमानेंट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कि हम कौन सा कार्ड बनाएं, तो हमारा टेम्परेरी बनेगा या परमानेंट बनेगा। तो इस बारे में मेरे बहुत सारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो परेशान हो रहे हैं कि हमारा टेम्परेरी है या परमानेंट सर्टिफिकेट है। रोज़ का डेली का जो कोर्स आ रहे हैं वो उसमें यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैम टेम्परेरी एंड परमानेंट में क्या डिफरेंस है। तो आपको मैं बता दूं कि टेम्परेरी और परमानेंट में बहुत सारा डिफरेंट होता है। तो आपको मैं इसके बारे में आज जानकारी देंगे और आपको कुछ छोटे से डॉक्यूमेंट्स भी आपको शो करेंगे कि देखिए इस डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा गया है टेम्परेरी और परमानेंट में क्या है। पहले हमें क्या करना होगा, हमारे जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है हम पहले उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसी से सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि उस पर क्या क्या लिखा है और कैसे हमें इसका फॉलोअप करना है। तो जो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें हॉस्पिटल से यानी सिविल हॉस्पिटल, सिविल सर्जन ऑफिस से या सीएमओ ऑफिस से या डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से जहाँ से भी हमें इशू होता है उस पर साफ लिखा होता है कि आपका सर्टिफिकेट परमानेंट है या टेम्परेरी है या कुछ समय के लिए, कुछ मंथ के लिए या कुछ साल के लिए आपको दिया जाता है। यानी कि सर्टिफिकेट के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ये सर्टिफिकेट परमानेंट है, टेम्परेरी है, तो कैसे है। तो आप उस लाइन को जरूर पढ़ा करें। अगर उस पर लिखा है कि आपका सर्टिफिकेट टेम्परेरी है तो टेम्परेरी का मतलब होता है वो कुछ समय तक वैलिड है। चाहे आपकी डिसेबिलिटी परमानेंट हो, तो अगर डॉक्टरों की असेसमेंट यानी कि जो मेडिकल बोर्ड ने असेसमेंट कर दी और उस पर उन्होंने लिख दिया कि आपकी डिसेबिलिटी आने वाले समय में ठीक हो सकती है, तो वो यानी कि आपकी विकलांगता दूर हो सकती है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगी कि आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी कैसे हो सकती है और टेम्परेरी कैसे। जैसे कि आप किसी एक्सीडेंटल केस में हो, एक्सीडेंटल केस में अगर आपका कोई शरीर अंग टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, वो कुछ समय के लिए आपकी डिसेबिलिटी बन सकती है लेकिन परमानेंट नहीं बन सकती। इसी तरह से अगर आप लेते हैं पैरालिसिस अगर आपको हुआ है तो पैरालिसिस परमानेंट डिजीज़ नहीं है। पैरालिसिस कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो ठीक हो सकता है। पैरालिसिस का आपका सर्टिफिकेट बन सकता है डिसेबिलिटी का, लेकिन वो टर्म एंड कंडीशंस ऐसी होती है मेडिकल की कि उसमें वो ठीक होने का अंदाज़ा रहता है कि ये डिसेबिलिटी ठीक हो सकती है। लेकिन जो इसके साथ ही अगर हम लेते हैं पोलियो भी एक पैरालिसिस डिसीज़ है, लेकिन पोलियो का होता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। पोलियो एक मान्य है कि पोलियो अगर आपकी बॉडी में एक बार आ गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, वो परमानेंट डिसेबिलिटी मानी जाएगी। इसी तरह से आपकी जो डिसेबिलिटी है वो मापदंड के तौर पे आधारित होती है। जो डॉक्टर असेसमेंट करते हैं, जो मापदंड से वो उसको नापते हैं, उसी मापदंड को मान्य रखा जाता है और वही 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग आरपीडब्ल्यू एक्ट में भी उसको वैलिड किया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपका डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्परेरी। दोस्तों, जैसे कि आपको विकलांगता के बारे में बता रहे थे कि कैसे इसका काम करना है, तो कार्य कैसे होगा। इसमें आपको सीएचसी अस्पतालों, सीएमओ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के क्षेत्रों में काम डिसेबिलिटी मापी जाती है। कार्ड देने के लिए विचार करने के लिए आवेदन विभाग के लिए पूरा दिशा निर्देश पर पालन किए जाते हैं। यदि आवेदकों की विकलांगता की परीक्षा लागू विकलांगता स्तर 40% से अधिक सीमा में नहीं है तो नियमित स्तर पर खराब होने की उम्मीद होती है, तो अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो पुनः आकलन किया जाता है, यानी कि आपको 5 साल के लिए टेम्परेरी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके बाद दोबारा असेसमेंट की जाती है। अतः अंत में इसे अस्थायी विकलांगता कार्ड संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा द्वारा प्रदान किया जाता है। तो स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इस आईडी को जारी किया जा सकता है। जिनकी डिसेबिलिटी टेम्परेरी लिखी गई है तो उनको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है 5 साल के बाद। 5 साल बाद आपको करवाना जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें डॉक्टर्स चेक करते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी बढ़ी है
या कम हुई है। अगर बढ़ती है तो वो उसको आगे रिन्यू कर देते हैं, अगर कम होती है तो उसको वहाँ से कम कर देते हैं। तो आपकी असेसमेंट ज़रूरी है, मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होते हैं उसके अंदर, इसलिए आपकी डिसेबिलिटी रिन्यू कर दी जाती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, अगर आपका टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट है आपको रिन्यू करवाना होगा। इसके लिए वैधता टाइम देते हैं 5 साल 10 साल देते हैं, मैक्सिमम 5 या 10 साल देते हैं। 5 साल के बाद आप रिन्यू करवा लीजिए। कई सर्टिफिकेट पे 7 ईयर भी लिखा होता है, 7 ईयर के बाद रिन्यू करवा लीजिए। अगर आपको उसके बाद भी अगर लगता है कि आपकी डिसेबिलिटी नहीं ठीक हो पा रही है तो आप उसको अपना परमानेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वो ऑटोमेटिक मेडिकल बोर्ड करता है इसके लिए परमानेंट। आप खुद परमानेंट डिसेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते, आपको मेडिकल बोर्ड ही परमानेंट डिसेबिलिटी डिसाइड करके देगा। इसके साथ ही जो परमानेंट का जिनका ऑलरेडी परमानेंट सर्टिफिकेट बन चुका है तो उनको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं होती, उनका ऑलरेडी परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। तो यूडीआईडी कार्ड जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी डिसेबिलिटी किस आधार पे बनी हुई है, आपकी परसेंटेज कितनी है और आपको मेडिकल बोर्ड के द्वारा अप्रूवल कितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो परसेंटेज उन्होंने निकाली है एग्जिट भरिए, क्योंकि वही एग्जिट वहाँ पे चेक होता है और चेक होने पे आपका यूडीआईडी कार्ड वेरीफाई होता है। जो आपकी डिसेबिलिटी है वो 40% से अबव होनी चाहिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर 40 से कम होते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलते और इसके लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी होती है कि हाँ हमारा तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है लेकिन हमें बेनिफिट नहीं देती गवर्नमेंट ने रूल टू अकॉर्डिंग बनाया गया है कि 40% से अबव वालों को बेनिफिट मिलेगा, 40% से कम वालों को नहीं मिलेगा। अगर किसी का एक अंगूठा कट जाता है तो उस पर वो 40% से अबव नहीं हो जाएगा, वो अपनी अदर फिंगर से काम चला सकता है। तो इसी तरह से आपके जो डिसेबिलिटी डिसाइड होती है तो ये है। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो लो विज़न के ऊपर होगा। लो विज़न के लिए जितनी भी क्वेरीज हैं आप मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी वो क्लियर कर सकूं, क्योंकि मैं लो विज़न के लिए देखा है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लो विज़न के बारे में आपको इसकी जानकारी देंगे। तो इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।